हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरी आपकी किताब से महत्वपूर्ण परिभाषा को और नियम को जानने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट परिभाषा जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट नियम जो पेपर में बार बार आए हैं जी, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। वो भी ऐसे नहीं, वो भी हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस वर्ष में कौन सा पेपर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं, अपने पेपर के लिए सीरियस हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। चलिए एक एक करके हम बता दे रहे हैं। 2014 से लेकर 2026 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यहां पे हमने डोनेटेड कर दिया है, इसको हमने संकेत रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो देखिए, पहला हमारा महत्वपूर्ण परिभाषा, पहले हम परिभाषा को जानेंगे फिर नियम को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट परिभाषा जो आता है वो है मोलरता, मोललता और मूल अंश। ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। इन तीनों को मिलाकर हमने यहां पे लिख दिया है कि 18, 19, 21, 23, 25 और 26 में पूछे गए हैं। मतलब किसी सन में मान लेते हैं मूल अंश है वो 18 में, 21 में और 25 में पूछ लिया गया है। अब मोलरता है वो 19 में और 23 में पूछा गया है। अब मोलरता है ये 26 में मान लेते हैं पूछा गया है। ऐसे हो सकता है ना। तो इन सभी को मिक्स करके हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि मोलरता भी 18 में 19, 20, 21 ऐसे पूछा गया है, फिर मोललता, फिर मोल अंश, ऐसा नहीं है। तीनों को मिक्स करके हमने यहाँ पे लिखा है। ये कंफ्यूजन स्टूडेंटों को हो जाता है, नहीं होनी चाहिए। सुन तो रहे हैं ना। चलिए जी, दूसरा हमारा आता है नरस्त समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, लगभग हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में, और 2026 में भी पूछा गया है। अगला आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अगला आता है क्वथनांकों में उन्नयन और हिमांकों का अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। 19, 22, 23, 25 और 26 में भी ये पूछा गया है। और जो हिमांक का अवनमन है ये 26 में नहीं पूछा गया, 21 में पूछा गया है। तो ये आप ईयर याद रखेंगे। परासरण दाब तो कहना नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 15, 18, 22, 23, 26 में पूछा गया है। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी आप देख सकते हैं बार बार पूछे गए हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये 2026 में भी पूछा गया है। तो ये आप ईयर भी याद रखेंगे। ईयर से आप तुलना कर सकते हैं कि कौन प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि ये जो हम बता रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और नोट डाउन कर लीजिए, या मैं कहूंगा कि वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप अभी नोट डाउन कर ले। ठीक है, चलिए मैं साइड हट जा रहा हूं, इन सभी को नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे आपको बताएंगे। ले लिए, अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंटों को दो डाउट मोस्टली हो रहे हैं। पहला डाउट कि सर इन सभी का हम कहां से पढ़ाई करेंगे, और दूसरा डाउट कि सर इनका हमारा पीडीएफ नोट्स कहां से मिल जाएंगे इन सभी का उत्तर के साथ। तो दो चीजों का मैं डिस्कस पहले कर देता हूं। पहली बात, अगर आपको इन सभी की पढ़ाई करना है तो आपके पास दो माध्यम है। कौन कौन सा दो माध्यम है जी? सबसे पहला आपके पास दो ही माध्यम है, ठीक है, दो माध्यम है। अब वो कौन कौन सा है मैं आपको बता दे रहा हूं। वो दो माध्यम कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा कि वन शॉट। अगर आप हमसे वन शॉट की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें हम सभी आपके वीवीआई टॉपिक को कवर करा रहे हैं। तो अगर आप वन शॉट हमारी वीडियो देखते हैं चैप्टर वाइज, चाहे फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की, तो आपका समझिए ये सभी टॉपिक, ये सभी आपके उसमें जो है ना, ये सब क्लियर हम कराते हुए चल रहे हैं। अभी तक केमिस्ट्री में हमने 3 चैप्टरों का वन शॉट करा दिया है। कौन कौन सा? फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं विलियन है, सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन है, और थर्ड चैप्टर आप देख सकते हैं रासायनिक बलगत है। ये तीनों चैप्टर का हमने केमिस्ट्री में करा दिया है। फिजिक्स में तो 4 चैप्टर तक करा दिए हैं। फ्री में, बिल्कुल फ्री में हम स्टडी करा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो देख लेने के बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। अगली बात, अगर आप ऐसे वन शॉट से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें एक सीक्वेंस में ये सब चाहिए, तो मान लेते हैं आपको पढ़ना है नरस्त समीकरण, तो आपको यूट्यूब पर क्या लिखना है, आपको लिखना है नरस्त समीकरण, और फिर लिखेंगे ब्रदर सर। ठीक है, नरस्त समीकरण और ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। क्वथनांकों का उन्नयन पढ़ना है तो क्वथनांक का उन्नयन लिखिए और फिर लिख दीजिए ब्रदर
सर, ऐसे लिख दीजिए और सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। तो दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है दोस्त? दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि सर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। टॉपिक नेम ब्रदर सर ऐसे लिखेंगे, मिल जाएगा। दो बात सब समझ गए। तीसरी बात कि सर वीडियो से तो हम समझ गए, स्टडी हम कर लेंगे, बट इन सभी का हमें कहां से, इन सभी का पीडीएफ हमें मिलेगा, वो भी उत्तर के साथ। तो अगर ऐसा आपको चाहिए तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप अभी तक आपने टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं तो ये जरूर ले लें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने टॉपर नोट्स ले लिया है और वो बेहतर अपनी टॉपर वाली स्टडी अपना कर रहे हैं। तो अगर आप भी मिस कर दिए हैं अभी तक टॉपर नोट्स लेने में, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, ओनली फिजिक्स की नोट्स अगर आप या ओनली केमिस्ट्री का नोट्स लेते हैं तो 99 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को साथ लेते हैं, मैं कहूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ ले लीजिए, ये आपको 199 में मिल जाएगा। अगर इसके साथ आप हिंदी की नोट्स लेते हैं ना, तो ये 99 मतलब 300 का जो नोट्स है वो मात्र आपको कितने में मिल जाएगा? वो मात्र आपको 249 में। किसका किसका किसका? फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस हिंदी, इन तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। सिंपल वे में व्हाट्सएप पर कहना है कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी की टॉपर नोट्स चाहिए। क्या कहेंगे? टॉपर नोट्स। जैसे ही आप कहेंगे तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, आप पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। जैसे ही आप कहते हैं तुरंत आपके व्हाट्सएप पर फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और उससे आप बेहतर तैयारी अपनी कीजिएगा। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा था तो मैसेज कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नाइन्थ नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ईंधन सेल। ईंधन सेल आप देख सकते हैं 16, 18, 20, 22, 24 में पूछा गया है। फिर आता है अभिक्रिया की दर, इसी को अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सभी में तो पूछा ही गया है, 2026 में भी पूछा गया है। अगला आता है अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ये आप ईयर देख सकते हैं, ये भी 2026 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अभिक्रिया की आणविकता, ये 17, 18, 20, 22, 24 में पूछा गया है। फिर कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी आप देख सकते हैं, ये 2026 में भी ये पूछा गया है, कोटि और आणविकता में अंतर। फिर आता है संकीर्ण ऊर्जा, ये आप देख सकते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है और इसका लक्षण, ये हर साल देख सकते हैं कितना, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब हर साल किसी ना किसी सेट में आपके पूछा गया है। आपको इतना बात पता होगा, केमिस्ट्री का जो आपका सेट बनता है वो हर साल 5 से 7 सेट बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में हर ईयर में पूछा गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संक्रमण तत्व। अगला हमारा आता है अंत संक्रमण तत्व क्या है, इसका लक्षण, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 2026 में भी पूछा गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये सब का चैप्टर वाइज आपको टॉपर नोट्स में मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज फिजिक्स की से भी और केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज आपको टॉपर नोट्स दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उसमें सब है जी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी की भी नोट्स ले रहे हैं ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खंडकाव्य, पत्र लेखन, निबंध, श्लोक, ये सब कुछ, रस, छंद, अलंकार सब मिल जाएंगे, वो भी वो जो पेपर में आएंगे जो इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो ये आपने बता दिया, इन सभी को याद रखिएगा। अगला हमारा ये क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये भी हर साल पूछा जाता है। लिगेंड क्या होते हैं, इनके प्रकार, ये भी आप देख सकते हैं पूछा गया है। उप संयोजक यौगिक क्या होता है, ये भी आप ईयर देख सकते हैं पूछा गया है। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहलों का वर्गीकरण, ये आप देख सकते हैं 25 में पूछा गया है। एमीन क्या होता है, एमिनो का वर्गीकरण, ये 25 और 26 में भी पूछा गया है। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड, ये जो है इनको मतलब इनके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी याद रखना है, 2026 में पूछे गए हैं। ग्लूकोज की संरचना तैयार करना है और सुक्रोज भी तैयार करना है, ये भी आप ईयर देख सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जी, सब इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी।
जी, तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग जब किया गया था तो इस लाने में बोर्ड में थोड़ी मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई नहीं। अगला आता है हमारा 24 तक देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा आता है एमिनो अम्ल क्या होता है। ये भी आप देख सकते हैं 15, 17, 18, 20, 22, 24 में पूछा गया है। अगला आता है प्रोटीन की संरचना क्या होती है। ये भी आप ईयर देख सकते हैं 2026 में पूछा गया है। फिर अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ये भी आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं लक्षण। ये आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका भी लक्षण पूछा गया है। फिर आता है अभिक्रिया की अर्धायु काल क्या होता है। ये सब आप तैयार करेंगे, ईयर आपको दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने क्या बताया जी, हमने आपको पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के केवल अगर हम परिभाषा पे बात करें तो 30 इंपॉर्टेंट परिभाषा बताया है जिसको आपको तैयार करना है। ठीक है, जब हमने परिभाषा क्लियर कर दिया तो अब नियम और सिद्धांत की जहां तक बात आती है तो नियम और सिद्धांत में हमने मिक्स करके यहाँ पे आपको लिख दिया है। नियम और सिद्धांत बहुत ज्यादा आपके पेपर में नहीं है, जितना है उसको ही आप तैयार करना है जो इंपॉर्टेंट है जी। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला आता है हमारा महत्वपूर्ण नियम। तो नियम और सिद्धांत इसमें दोनों है। तो पहला हमारा है राउल्ट का नियम, सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट है, ये पर ईयर पूछा गया है। देख लीजिए सबसे ज्यादा 2026 में भी ये पूछा गया है। अगला आता है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत कम बार पूछा गया है बट ये भी इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है कोलराउस का नियम क्या होता है, ये भी आप देख सकते हैं 2026 में ये पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा आता है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, ये भी 2026 में पूछा गया है। अदर ईयर भी आप देख सकते हैं। बर्नर सिद्धांत क्या होता है, ये 2025 तक पूछा गया है, 26 में नहीं। फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, ये आपके 26 में भी पूछे गए हैं। फिर आता है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, ये भी 2026 में पूछे गए हैं। तो आपके नियम भी है और यहाँ पे सिद्धांत भी हमने लिखा हुआ है, ये 3 सिद्धांत है, इन सभी को तैयार करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। ठीक है जी, तो अगर आपको इन सभी में से किसी को पढ़ना है, मान लेते हैं बर्नर सिद्धांत पढ़ना है, तो आप YouTube पे लिखिएगा बर्नर सिद्धांत ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। या आप हमारा वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, उससे आपकी तैयारी हो रही है। 3 चैप्टरों का तैयार हो गया है। अगर आप कमेंट करते हैं चैप्टर 4 के लिए तो मैं चैप्टर 4 कल ही वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना, जिसका नाम है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा। अदरवाइज आप सभी जानते हैं तो वीडियो से स्टडी कीजिएगा फ्री में। अगर आपको लगता है कि हाँ जी हम अपने पढ़ाई के लिए और हमें टॉपर नोट्स लेना है, हमें सच में टॉपर बनना है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हमें मेहनत करना पड़ेगा और टॉपर नोट्स लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप सीधी बात है कि ये टॉपर नोट्स लेकर अब बेहतर जी, मैं सीधी बात कहूंगा बेहतर नहीं बेहतरीन स्टडी आप अपना कर सकते हैं और सच में टॉपर बन सकते हैं। यहाँ पे सभी PYQ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें दिया गया है, वो भी चैप्टर वाइज। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए गए हैं, सब है जी। ठीक है, तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों एक साथ ले लीजिए। 249 में आपको 50 का डिस्काउंट मिल रहा है, 249 में ही मिल जाएगा। नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर स्टडी कीजिए। अब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके, और सबसे खास बात अपने 5 जो आपके फेवरेट दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या करेंगे जी, वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि वो भी जान सके कि आप उनके अच्छे दोस्त हैं जो उनकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। बात समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू।